नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई YouTube वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले और भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है कि सर पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराइए, तो मैंने इसी पर बेस्ड एक YouTube वीडियो बनाई है। बाकी की पिछली एक्सरसाइज जो स्किप की हुई है उसको मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करेंगे तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे कई सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, उन्हें प्रोडक्ट करना है लेकिन सुटेबल आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका? x + 4 मल्टीप्लाई बाई x + 10, ठीक है। यहाँ दो पॉलिनोमियल है, एक है आपका x + 4 और एक है आपका x + 10, दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में जो डिमांड है वो कुछ इस तरह से है कि आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सूटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन का जो बेसिक सॉल्यूशन होता है जो हम पिछली क्लासेस में सीखते हुए आए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर उस आंसर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कैसे होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जरा। मैं आपको बता दूं जो ये पहला सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इस क्वेश्चन का आंसर तो सही होगा लेकिन इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करी है। पहले हम बेसिक सॉल्यूशन से समझ लेंगे कि आखिर आइडेंटिटी अप्लाई होगी कैसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या सीखा है हमने कि पहले पॉलिनोमियल में यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें x + 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने x को रोक लिया और इसका मल्टीप्लाई अगले पॉलिनोमियल से कर दिया जो क्या है x + 10, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? +4। पहले पॉलिनोमियल में x + 4 दिया हुआ है तो +4 लिया जिसका मल्टीप्लाई मैंने अगले पॉलिनोमियल x + 10 से कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x का x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा x², x का 10 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 10x, 4 का x से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4x और 4 का 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 40। क्या मिला यहाँ पर? x² एज इट इज। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा? यहाँ से कॉमन है आपका x, यहाँ से क्या कॉमन है आपका x, और क्या करेंगे जो आपका कॉमन टर्म है उसको मैंने अलग लिख लिया और बचा क्या आपका 10 + 4, 10 + 4, ठीक है, प्लस ये क्या चल रहा है आपका 40। आगे करते हैं। आगे क्या मिला हमें? x² + 14x + 40। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारा सेकंड स्टेप है इसके बाद हम डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पर आ सकते थे, लेकिन ये सेकंड स्टेप बनाने की एक रीजन है, हम आइडेंटिटी को समझेंगे कि इसमें आइडेंटिटी आके अप्लाई हो कैसे रही है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या करना है? आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। हम क्या कर सकते थे? x² + 10x + 4x + 40 जो दिया है, 10x और 4x को अगर मैं ऐड कर देता तो मुझे 14x डायरेक्ट मिल जाता, तो आंसर बनता है x² + 14x + 40। लेकिन ये स्टेप अलग से लिखने का एक रीजन है, वो ये कि इसमें आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी कैसे लगेगी जरा दूसरे सॉल्यूशन को हम समझ लेते हैं। दूसरे सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। क्या आएगा? करना क्या होता है, जब भी दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उनका आपस में प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप तो होगा आपका जितने भी आपके वेरिएबल्स जो एक जैसे दिख रहे हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। मैंने वही किया, x × x, x का x से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया x², ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपके कांस्टेंट नंबर है उन्हें एक ब्रैकेट में रखो उन्हीं के सिंबल के साथ। जैसे यहाँ 4 प्लस में है तो 4 प्लस में लिया, 10 प्लस में है तो यहाँ 10 भी प्लस में लिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट, x का x से मल्टीप्लाई x², फिर कांस्टेंट नंबर को साथ में एक ब्रैकेट में प्लस में रख देंगे लेकिन सिंबल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 4 का सिंबल आप प्लस में देख रहे हैं, 10 का सिंबल भी प्लस में है, तो 4 और 10 दोनों को प्लस में रखा है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर प्लस चल रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम वेरिएबल से, यानी कि x से, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होगा? जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, यानी 4 × 10। ये आपकी आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करते हैं। x² एज इट इज, 4 + 10 होता है बेटा आपका 14, आगे चल रहा है x और प्लस 14, ठीक है। तो इसका यहाँ से अगर हम देखें तो इस मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड काफी छोटा है, इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करें और आंसर निकालें। तो x + 4 x + 10 आइडेंटिटी के साथ अगर आप करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर ये बनेगा,
एक्स स्क्वायर, दोनों ही कांस्टेंट नंबर का एडिशन ब्रैकेट के अंदर, फिर एक्स और फिर दोनों ही कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं अगले पार्ट में बताने जा रहा हूँ, वो आपको आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हुई कौन सी है देखें जरा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट में एक बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई है देखें जरा। आइडेंटिटी अप्लाई हुई है x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो सेम टर्म है पहले तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो यानी कि x स्क्वायर, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है उनको प्लस कर दो सिंबल के साथ, यानी कि बाहर प्लस लगा दिया। ठीक है, a का सिंबल आप देख सकते हैं प्लस में है, तो मैंने यहाँ a को भी प्लस में लिया है, b का सिंबल प्लस है तो यहाँ b के साथ भी मैंने प्लस ले लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x से और फिर जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आपस में कर दो प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट बनेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है जो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होनी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ नया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब ये आइडेंटिटी पर आप फोकस करेंगे तो आप आंसर समझ जाएंगे कैसे आया। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा 3x माइनस 5। ओके, आंसर जैसे ऊपर वेरिएबल के नाम पे x कॉमन है, ऊपर वेरिएबल के नाम पे x कॉमन है, वैसे ही इस क्वेश्चन में वेरिएबल के नाम पे क्या कॉमन है बेटा, 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x। तो मैंने क्या किया था, वेरिएबल का प्रोडक्ट करके x स्क्वायर कर दिया था। ठीक इसी तरह से यहाँ वेरिएबल में 3x का प्रोडक्ट करके आपस में क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद अगला सिंबल है आपका 4, उसके बाद है a प्लस b, यहाँ a प्लस b के लिए क्या है हमारे पास 4 और माइनस 5, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा 4 माइनस 5। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके वेरिएबल यानी कि x, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो x है नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में है 3x। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 3x, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा, ब्रैकेट क्लोज करके 3x लिख दिया। उसके बाद हमारा प्लस है, आइडेंटिटी में प्लस लगा दिया। फिर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है +4 और -5, तो +4 मल्टीप्लाई बाय -5। आगे बढ़ते हैं। 3x का होल स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 9x स्क्वायर। ठीक है, 4 - 5 आपका क्या होता है बेटा, 4 - 5 होता है आपका -1, 4 - 5 होता है -1। ठीक है, अंदर -1 है, -1 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -3x। बाहर प्लस का सिंबल चल रहा है तो -3x ही बना रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका -3x प्लस, यहाँ प्लस माइनस आपका होता है माइनस, और 4 5 जो हो गया आपके 20। तो इस तरह से ये वाला आंसर भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका फोर्थ वाला आंसर और देखते हैं, बाकी सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड और फिफ्थ पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है आपका, फोर्थ वाले में दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है आपका y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप गौर करें तो क्या पाएंगे कि इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गौर करें आप क्या पाएंगे, यहाँ क्या लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। इधर क्या चल रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, पहला टर्म दोनों में सेम, दूसरा टर्म भी दोनों में सेम, बस सिंबल का चेंज है प्लस माइनस। इधर की बात करें तो पहला टर्म दोनों में सेम, दूसरा टर्म भी दोनों में सेम और सिंबल चेंज है तो प्लस माइनस है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी रहेगी बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, a स्क्वायर के नाम पे y स्क्वायर और y स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस b के नाम पर हमारे पास क्या है 3/2, तो 3/2 का भी होल स्क्वायर। आगे करते तो क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 जा 4 यानी कि y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है, इस तरह से एक तो हमने ये वाली आइडेंटिटी कवर कर ली, एक ये वाली आइडेंटिटी कवर कर ली। ठीक है, आई थिंक अगर आपको डाउट हो तो एक बार इस सॉल्यूशन को एक बार और अच्छे से देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या डिमांड है समझते हैं जरा।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। दिए हुए प्रोडक्ट्स को बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है लेकिन आंसर निकाल रहा है। दिए हुए प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल रहे हैं। देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 103 मल्टीप्लाई बाई 107 103 मल्टीप्लाई बाई 107। आंसर निकालते हैं। ये 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, इसको a माने, इसको x माने, इसको प्लस a माने और यहाँ पर अगर बात करें x प्लस b। पहले हमने एक आइडेंटिटी ऑलरेडी सीख रखी है x प्लस a और x प्लस b। इसका जो प्रोडक्ट होता है तो बेटा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x और फिर a b। यही चीज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो जहां आपको x दिखे वहां 100 लगा लेंगे, जहां आपको a दिखे वहां 3 लगा देंगे और जहां आपको b दिखे वहां 7 लगा लेंगे। तो इसका क्या बनकर आएगा 100 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस a प्लस b के नाम पर 3 प्लस 7 और x नहीं सॉरी 100। x की जगह क्या लगाना है बेटा x की जगह लगाना है 100। तो 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस a b यानी कि 3 और 7 मतलब 37 ना समझे 3 इंटू 7। a b का मतलब a और b का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे पीछे नहीं लिखना नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 10,000। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 3 और 7 का एडिशन 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 21 क्या निकल कर आएगा 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 21 और आंसर हो जाएगा आपका 11021। इस तरह से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं किया लेकिन आंसर निकाल लिया। मतलब क्या करना है इसमें आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट दिया हुआ है 95 प्लस 96। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है 95 प्लस 96। देखें जरा कैसे होगा। क्या लिखा मैंने सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है आपका 95 मल्टीप्लाई 96 आंसर। 95 को मैंने लिख दिया 100 माइनस 5 और 96 को लिख दिया मैंने 100 माइनस 4। 96 को क्या लिख दिया मैंने 100 माइनस 4। अगेन ये किस तरह से बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया बेटा x माइनस a और x माइनस b। वही कुछ मेथड है x प्लस a और x प्लस b जैसा, बस सिंबल को नहीं छोड़ना है। तो क्या मिलेगा कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस a माइनस b ब्रैकेट क्लोज प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a और माइनस b का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक इसी तरह से इसको अप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा 100 का स्क्वायर x स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -5 -4 ब्रैकेट क्लोज x फिर प्लस -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम -4 से। आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका अगेन 10,000। ठीक है, -5 और -4 आपका होता है -9 का x से मल्टीप्लाई -9x और बाहर प्लस चल रहा है तो सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा यानी कि -9x बना रहेगा। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो 5 4 जा 20 लेकिन प्लस का एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे वो ये कि जहां आपका x चल रहा है वहां क्या लिखना है बेटा 100 लिखना है। जहां आपका x चल रहा है वहां क्या लिखना है 100 लिखना है क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास 100 है ना, x थोड़ी है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा -900 आएगा। ठीक है, प्लस 5 4 जा 20। ये क्या बनेगा आपका 10,000 माइनस 900। कितना बनेगा आपका 10,000 माइनस 900 यहाँ 0 0 ये आ गया 9,100 प्लस 20 और आंसर निकलेगा आपका 9,120। ठीक है, इस तरह से अगला वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 104 मल्टीप्लाई बाई 96। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 100 को मैं लिख सकता 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। गौर करिए इस तरह की आइडेंटिटी होती है। ये बनती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। a स्क्वायर के नाम पर क्या मिलेगा हमें 100 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 100 का स्क्वायर और b स्क्वायर के नाम पे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर होता है आपका 10,000।
माइनस 4 स्क्वायर होता है 16। सॉल्व करेंगे 10 माइनस 6 4 9 9 9। सही है क्या? नहीं, छोटी है छोटी सी। ये आपका 4 आ गया और क्या बनेगा आपका 8 9 9। ठीक है, ये आपका सही आंसर आएगा 9984, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, अगली आइडेंटिटी हमने a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल स्क्वायर होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसी सभी आइडेंटिटीज हमने सीख ली है पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में जो भी आइडेंटिटीज है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखा जाए कैसे होगा 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये लगेगी आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। वहीं अगर मैं इधर माइनस लगा देता हूं यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है आपका 9x स्क्वायर प्लस है यस 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब इस पॉलिनोमियल टर्म को ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 का, और x पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ छोड़ दो और इधर आगे लिख लो y स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका a स्क्वायर और ये बन गया आपका b स्क्वायर। बीच में चल रहा है 2ab, बीच में क्या चल रहा है बेटा 2ab। तो 2ab को कैसे चेंज करेंगे? आप 2 लिखें, a के नाम पर हमारे पास क्या है 3x, तो यहाँ 3x लिखें, और b के नाम पे हमारे पास क्या है y, तो यहाँ y लिखें। अब ये कुछ इस तरह से बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। a के नाम पे हमारे पास क्या है 3x और b के नाम पे हमारे पास क्या है y, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और फैक्टराइज करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस y। ठीक इसी तरह से इसका पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 2 में आपका क्या हो रहा है माइनस आ रहा है सिंबल में। माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस को समझ लेंगे कैसे करना है। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, आंसर पर आते हैं 4y स्क्वायर। y पर तो स्क्वायर लग रहा है लेकिन 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस इसको ऐसे छोड़ देंगे, आगे यहाँ लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ये बन गया आपका a स्क्वायर, ये बन गया प्लस b स्क्वायर माइनस बीच में चाहिए हमें 2ab। क्या चाहिए 2ab, तो 2 एज इट इज a के नाम पे हमारे पास है 2y और b के नाम पे हमारे पास 1। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के नाम पे 2y है और b के नाम पे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है, मैं बस आपको हिंट दे देता हूं। हिंट क्या देना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके बता देता हूं। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100, इसको कैसे लिख लेंगे हम? इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, यानी कि x प्लस y अपॉन 10 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस y अपॉन 10। इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, सॉरी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस पर। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अभी तक हमने a प्लस b का होल स्क्वायर सीखा था, लेकिन अब प्लस c स्क्वायर तक की भी वैल्यू है। शायद मैंने अलग आइडेंटिटीज में आपको ऑलरेडी बता रखा है, नहीं बताया हो तो मैं भी आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेज एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल
तीन टर्म को एक साथ लेके स्क्वायर किया जाता है। तो मैं आपको तीन टर्म के लिए स्क्वायर बता देता हूँ क्या बनता है। तीन टर्म के लिए स्क्वायर बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरह से बनता है। अब जहां पर भी आपको सिंबल में चेंज दिखे तो रखेंगे आप यही, लेकिन a और b के जो भी सिंबल आ जाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा के रखेंगे और माइनस है तो माइनस लगा के रखेंगे। मान लीजिए अगर इधर कहीं माइनस होता है, इधर कहीं माइनस होता है, यानी कि प्लस b की जगह आपका माइनस b होता है, प्लस b की जगह आपका क्या होता है बेटा, माइनस b होता है, इस तरह से। ठीक है, सपोज प्लस b की जगह क्या दिया हुआ है, माइनस b दिया हुआ है। तो आप जहां जहां आपको b दिखे वहां वहां पर आप क्या करेंगे बेटा, माइनस b लगा लेंगे। वहां पर आप क्या लगा लेंगे, माइनस b लगा लेंगे। कैसे, जरा देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए ये दिया हुआ है माइनस b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस b। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a माइनस b प्लस 2 माइनस बी सी प्लस 2ca। तो जहां जहां पर b लगा हुआ है वहां वहां पर इधर क्या लगा लिया, माइनस b लगा लिया। यही चीज अगर a और c के साथ होती है तो वहां भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली जो फॉर्मूला था वैसे ही इसे वापस लिख देते हैं। ठीक है, बस इससे आगे नहीं आ रहा। तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट पे, पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। x के नाम पर हमारे पास है a, b के नाम पर है हमारे पास 2y और c के नाम पर है हमारे पास 4z। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर कैसे बनता है, a स्क्वायर दिया है यानी x स्क्वायर कर लेंगे, b स्क्वायर दिया हुआ है यानी क्या बनेंगे 2y का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर दिया हुआ है यानी क्या कर लेंगे 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab दिया है यानी कि 2 मल्टीप्लाई a के नाम पर x है और b के नाम पर क्या है आपका 2y। 2ab हो गया, फिर 2bc दिया है, 2 एज इट इज छोड़ दिया, b के नाम पर हमारे पास क्या है 2y और c के नाम पर है हमारे पास 4z प्लस 2ca में c के नाम पे हमारे पास क्या है 4z, c के नाम पे हमारे पास क्या है 4z, a के नाम पे हमारे पास क्या है, a के नाम पे हमारे पास x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर होगा बेटा 4 और y स्क्वायर एज इट इज, 4z का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और z स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2x * 2y। यहां 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 4 और x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4xy। आगे 2 * 2 4 हो जाएगा, 4 * 4 हो जाएगा आपका 16, और इधर y और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 16y z। आगे बढ़ते हैं, 2 का 4 से मल्टीप्लाई मिलेगा हमें 8 और z का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमें zx। इतना सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया पिछले आइडेंटिटी में कि माइनस जहां भी हो आपको माइनस देख के डरना नहीं है, बस जिस एक्सप्रेशन के साथ माइनस है उस एक्सप्रेशन के साथ अपने आइडेंटिटी में माइनस लगाते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया हुआ है 2x - y प्लस z का होल स्क्वायर, 2x - y प्लस z का होल स्क्वायर। आंसर पर आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट b के नाम पर हमारे पास माइनस में है, माइनस y दिया हुआ है तो माइनस देख के घबराना नहीं है, जहां जहां पर आपको b दिखे वहां पर आप माइनस y लगाते चलिए ब्रैकेट में, बाकी प्लस वाला सिंबल ले लेते हैं। तो a के नाम पर क्या है हमारे पास 2x, तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस b के नाम b, अगला स्टेप क्या है हमारा b स्क्वायर, b के नाम पे हमारे पास क्या है माइनस y, तो यहां क्या लिख देंगे माइनस y का होल स्क्वायर। फिर है c स्क्वायर, c के नाम पे क्या है हमारे पास z स्क्वायर। आगे 2ab दिया हुआ है तो 2a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 2x, a की जगह हम लिखेंगे 2x और b की जगह क्या लगाएंगे बेटा, b की जगह हम लगाएंगे माइनस y। आगे दिया हुआ है 2bc, b के नाम पर हमारे पास क्या है बेटा माइनस y और c के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा z। फिर दिया हुआ है 2c, c की जगह क्या है हमारे पास z और a की जगह हमारे पास क्या है into 2x। ठीक है, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें बस सॉल्व करना है, तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस y का स्क्वायर। मैं आपको बता दूं किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर के स्क्वायर की बात करते हैं
तो वो हमेशा प्लस में ही आता है, बल्कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। वहीं नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो माइनस वाई की पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो माइनस वाई की पावर 2 क्या बनेगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर। आगे चल रहा है बेटा आपका जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, x का y से मल्टीप्लाई x y, ठीक है। ऐसे ही इधर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सिंबल आ जाएगा माइनस का, 2 एज इट इज, और y का z से मल्टीप्लाई ये मिल जाएगा y z, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई ये मिल गया 4, और z और x का आपस में मल्टीप्लाई ये मिल गया हमें zx। तो इस तरह से 2x - y z का होल स्क्वायर बना आपका 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन में करेंगे। मैं चाहूंगा आप इसमें से पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ अपने आप करें। मैं आपको पार्ट 6 समझाने जा रहा हूं, ठीक है। पार्ट 6 में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, ठीक है, बस वो डराने के लिए क्वेश्चन, बाकी है बहुत इजी, ठीक है। आसानी से बड़े आराम से कर लेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें, ओके। सिलेक्ट हो जाएगा क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वहीं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऊपर जो दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a की जगह क्या लगाया 1/4a, तो मैंने लगाया था 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लगा हुआ है -1/2b, तो मैंने लगाया यहाँ पर -1/2b का होल स्क्वायर, और c की जगह पर क्या है बेटा -c की जगह पर बने तो 1 का स्क्वायर प्लस आगे दिया हुआ है 2ab, 2 एज इट इज, a के नाम पर हमारे पास क्या है 1/4a मल्टीप्लाई b के नाम पर हमारे पास क्या है बेटा -1/2b, ठीक है। फिर दिया हुआ है 2bc, 2 एज इट इज, b के नाम पर हमारे पास क्या है बेटा -1/2b, -1/2b, और c के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा, ठीक है। फिर दिया हुआ है 2ca, 2 एज इट इज, c के नाम पे 1, और a क्या है बेटा आपका, a है आपका 1/4a, ठीक है। अब जहां पर भी कैंसिलेशन हो सकता है वो कैंसिल कर लेते हैं। मैंने क्या किया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इधर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और इधर 2 से 4 कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, इधर 2 से 4 कैंसिल कर दिया आपका 2 टाइम्स। क्या मिलेगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर वही होता है a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो 4 चल रहा है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा आपका 1/16 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर अगले के पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर हो तो पावर आंसर इवन में आता है, तो आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 1/4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे चलते हैं, यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बचा आपका 1/4, और a और b का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a और b का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें a b। आगे प्लस माइनस अगेन आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस मिल जाएगा आपको माइनस, ठीक है। क्या चल रहा है इधर नंबर केवल b चल रहा है, तो ये मिल जाएगा आपको -b। इधर बात करें प्लस का, ये सब कुछ प्लस का है, 2 से 4 कैंसिल हुआ था, 2 टाइम्स से बचा 1/2 प्लस 1/2, और आगे चल रहा है आपका 1। इस तरह से ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर्स दिए हुए थे उन्हें एक्सपेंड किया है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस एक्सपेंशन वाले फॉर्म में दिया हुआ है, हमें पिछली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ से यहाँ आना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, एक पार्ट में इसका समझाऊंगा आपको, एक पार्ट हम अपने आप करेंगे। 5 का सेकंड वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, और थर्ड वाला पार्ट जो होगा अपने आप फर्स्ट वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे, ओके। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, दिए हुए नंबर्स को क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा सेकंड कंपैरिजन में इजी है, इसलिए सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूं, बाकी फर्स्ट वाला पार्ट आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, आइडेंटिटी वही लगनी है, a + b + c का होल स्क्वायर, और ब्रेक उसी फॉर्म में करना है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मैं आइडेंटिटी को नीचे लिख देता हूं बेटा, आइडेंटिटी को नीचे लिख देता हूं। नीचे क्या है आपकी आइडेंटिटी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा आपका a + b
प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी प्लस माइनस से करना नहीं है, जिस नंबर के साथ जो सिंबल हो उस सिंबल के साथ इस आइडेंटिटी में अप्लाई कर देते हैं, ट्विस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, 5 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x² + y² + 8z²। क्या दिया हुआ है बेटा, 2x² + y² + 8z का होल स्क्वायर। आगे दिया हुआ है -2√2xy -2√2xy। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है प्लस 4√2yz 4√2yz। बेटा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, -8yz। ठीक है, 8yz, सॉरी मिस्टेक हो गई है, -8xz दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8xz दिया हुआ है। अब आ रहा है सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब पहले तो रूट देख के घबराना नहीं है, बस ये समझ लें, क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से ऑब्जर्व करें। रूट किस टर्म के साथ है पहले तो ये भी समझ लें। रूट उन्हीं टर्म्स के साथ है, जैसे यहाँ देखें रूट में क्या है बेटा आपका x है और y है, इधर रूट में क्या है हमारे पास y है और z है। ठीक है, रूट के साथ वाले टर्म में आपके वेरिएबल्स क्या है, इधर x और y है, और इधर रूट के साथ वाले टर्म में क्या है आपके वेरिएबल्स y और z है, यानी दोनों ही रूट वाले टर्म्स में कहीं ना कहीं y आ रहा है। मतलब इधर जो स्क्वायर बन रहा है ना आपका, इस स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है जहां y के साथ कहीं ना कहीं रूट बना रहे, y के साथ कहीं ना कहीं रूट बना रहे। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग नहीं है क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ मिस्टेक है क्या इस क्वेश्चन में? मिस्टेक तो नहीं दिख रही है, हाँ मिस्टेक नहीं दिख रही है। ठीक है, y स्क्वायर जो है, भले दोनों में y दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। चेंज ये है कि यहाँ पर दोनों में ही y दिया हुआ है और y के साथ रूट भी है, लेकिन अगर मैं इधर बात करूँ तो y के साथ भी नंबर है ही नहीं है, तो y के साथ वाले टर्म में रूट तो नहीं लगा सकते। बचता है आपका एक x और एक z। यहाँ पर x है तो उसके साथ रूट दिया हुआ है, यहाँ पर z है तो उसके साथ भी रूट दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है रूट जो है वो y वाले टर्म के साथ ना होकर x वाले और z वाले टर्म के साथ होगा। कैसे होगा वो क्वेश्चन में समझेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें जो मैं बताना चाह रहा था, उसका मीनिंग क्या है। मैं फिर से क्वेश्चन नोट कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि चीजें आपको धीरे धीरे आराम से समझ में आए। 5 पार्ट सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि रूट जो है किस नंबर के साथ हम एडजस्ट करेंगे। रूट जो है किस नंबर के साथ एडजस्ट करेंगे, गौर करें जरा, मीनिंग को समझे जरा। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वायर वाले पार्ट में y के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों ही टर्म में कहीं ना कहीं y आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि y के साथ रूट वाले नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। अब इस टर्म में x है आपके पास और यहाँ स्क्वायर x के साथ एक नंबर भी दिया हुआ है। वहीं इधर बात करें तो इधर z है आपके पास और इधर z के साथ भी एक नंबर दिया हुआ है। गौर करने वाली बात ये है कि x के साथ जो नंबर दिया हुआ है जो कि 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर 4x² होता तो 4x² को तो मैं 2x का होल स्क्वायर लिख देता, लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन मुझे उसे लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 4 का अगर मैं रूट करता हूं तो मुझे 2 मिल जाता है, लेकिन 2 का अगर रूट करता हूं तो रूट 2 ही बना रहेगा। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या कि 2 को मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, 2 को मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ एक ही शर्त पर पॉसिबल है, मैं 2 पर रूट भी लगा दूं और स्क्वायर भी लगा दूं। कैसे पॉसिबल है? 2 पर रूट भी लगा दूं और स्क्वायर भी लगा दूं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या बनेगा आपका? मुझे 2x² को पूरा एक नंबर करके पूरे पर स्क्वायर लगाना है, तो मैंने क्या किया, 2 को लिख दिया √2, x को लिख दिया केवल x और पूरे में लगा दिया होल स्क्वायर, यानी कि 2x² को मैंने लिख दिया √2x का होल स्क्वायर। आगे चल रहा है आपका y² एज इट इज। ठीक इसी तरह से मैं बात करूंगा 8 की।
8 क्या बनेगा आपका 2√2। इसको मैं आपको समझाऊंगा 8 2√2 कैसे बनेगा बेटा। मुझे क्या करना है, 8 को भी इस तरह से लिखना है कि वो कहीं ना कहीं स्क्वायर में आ जाए। 8 को भी ऐसे लिखना है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर में आ जाए, तो वो भी एक ही तरीके से पॉसिबल है कि 8 को मैं √8 लिख के स्क्वायर लिख दूं। अब √8 क्या होता है बेटा आपका, √8 की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 2 × 2 × 2 और उस पर चल रहा है आपका स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं 8th क्लास में आपने जब स्क्वायर रूट वाले सम किए थे तो क्या पाया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर पेयर में है उसे स्क्वायर रूट के बाहर एक बार लिख लेते हैं और जो नंबर बिना पेयर के है उसे स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। यानी कि ये बन गया आपका 2√2 का होल स्क्वायर। मतलब 8 की जगह हमें क्या लिखना है बेटा, 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8 की जगह तो हम लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर। जेड पर स्क्वायर चल रहा है ऑलरेडी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2√2 × जेड का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारे लिए चुनौती था जो हमने पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इजी है चीजें। ए स्क्वायर मिल गया हमें, बी स्क्वायर मिल गया हमें, सी स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए 2ab, तो प्लस लगाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टर्म आ रहा है बेटा माइनस का। ये टर्म कैसा आ रहा है बेटा, माइनस का। ठीक है, 2ab ये टर्म आ रहा है आपका माइनस का। माइनस के कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, माइनस का एक टर्म तो ये आ रहा है आपका जो एक्स के साथ है। माइनस का टर्म कौन सा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है जो एक्स के साथ है और एक टर्म ये आ रहा है माइनस का जो एक्स के साथ है। मतलब x के साथ दोनों ही टर्म कैसे आ रहे हैं बेटा, माइनस के। मतलब ये तो तय हो गया कि x जो है वो कहीं ना कहीं माइनस में रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इधर x के साथ बेटा लगा लिया आपका माइनस, क्योंकि माइनस का अगर मैं स्क्वायर भी करूं तो आंसर आएगा प्लस में। तो ऊपर प्लस में दिया है, नीचे माइनस में है, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस में आएगा। तो x के साथ वाला टर्म तो आ गया बेटा माइनस में। तो ये क्या बनेगा हमारा, हमें बनाना है 2ab, तो प्लस लगा के 2 एज इट इज। a के नाम पर हमारे पास क्या है -√2x। a के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा -√2x -√2x। और b के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा y प्लस, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2bc। क्या है बेटा 2bc। b के नाम पे हमारे पास क्या है y और c के नाम पे हमारे पास क्या है, c के नाम पे हमारे पास है 2√2z प्लस 2ca। c के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा, c के नाम पे हमारे पास क्या है बेटा, c के नाम पे है हमारे पास 2√2z c के नाम पे हमें क्या मिला 2√2z। और a के नाम पे अगेन हमारे पास क्या है बेटा -√2x। यहाँ छोटा करके नीचे लिख लेता हूँ मैं -√2x। अब ये क्या बन गया पूरी तरह से, अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बनता है तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब a के नाम पे हमारे पास क्या है -√2x -√2x ये हो गया आपका a। b में क्या है हमारे पास y और c में क्या है हमारे पास 2√2z। ये बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है -√2x प्लस y प्लस 2√2z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -√2x प्लस y प्लस 2√2z। स्क्वायर का मीनिंग यही होता है कि सेम नंबर का आपस में दो बार प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन जो है काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जिसमें आपके क्यूबिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक का पार्ट कवर करूंगा। अगली वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 से। और हाँ, 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको खुद करना है अपनी समझ के लिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बता देता हूँ। एक तो है आपकी a प्लस b का होल क्यूब जो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखने के लिए क्या है, प्लस माइनस, प्लस वाले में तो क्या है आपके सारे टर्म्स प्लस में है, दूसरे वाले में हम क्या याद कर सकते हैं, पहला टर्म प्लस का, दूसरा टर्म माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, यानी दोनों को बारी बारी से पहले करने का मौका दिया है। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। आइडेंटिटी सीख ली, समझ ली। अब आया है क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके मैं दो पार्ट करूंगा स्टार्टिंग के, बाकी के दो पार्ट आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आंसर पर आते हैं। a के नाम पर हमारे पास क्या है बेटा 2x, तो मैंने क्या लिखा 2x का होल क्यूब। a क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया 2x का होल क्यूब। b की जगह मुझे क्या लिखना है 1 लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया 1 का होल क्यूब, ठीक है। प्लस 3a² b प्लस 3a² b, 3 एज इट इज। a की जगह क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 2x का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखना है बेटा, b की जगह लिखना है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 एज इट इज। a की जगह पर अगेन क्या लिखना है बेटा 2x, और b की जगह क्या लिखना है 1 लिखना है, b की जगह और b स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखना है। आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब होता है 1। आगे यहाँ देखिए बेटा 2 का स्क्वायर बनता है बेटा 4 पर 4 के साथ अगर x स्क्वायर में चल रहा है तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा। लेकिन बाहर इसके साथ 3 और चल रहा है, बाहर इसके साथ 3 और चल रहा है, 3 का 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 12x स्क्वायर। आगे इधर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने 6x, और 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कवर हो गया। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा 2a माइनस b का होल क्यूब। इसी आइडेंटिटी को लगानी है, बस ये है कि a की जगह क्या हो गया 2a हो गया, a की जगह क्या हो गया 2a हो गया। आंसर पर आते हैं। क्या लिखा हमने 2a का होल क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3, a की जगह क्या लगाना है बेटा, a की जगह लगाना है 2a, यानी 2a स्क्वायर, ठीक है। और b की जगह तो b लग रहा है प्लस 3, a की जगह अगेन 2a और b स्क्वायर एज इट इज, ओके। 2 का क्यूब होता है आपका 8, a क्यूब एज इट इज माइनस b क्यूब एज इट इज। अब इस पर बात करते हैं। 2 का स्क्वायर बनता है बेटा आपका 4 के साथ a स्क्वायर में चल रहा है, 2 लग गया, साथ में b भी चल रहा है इधर, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका -3 से, -3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो -3 × 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा -12, और साथ में क्या लगा हुआ है a स्क्वायर b। आगे बढ़ते हैं। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a, और आगे चल रहा है b स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हमने कवर लिए, बाकी के दो पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी क्यूबिक आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है, यही क्यूबिक आइडेंटिटी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। इसका मैं एक ही पार्ट बताऊंगा आपके, बाकी के दो पार्ट में मैं आपको हिंट दे दूंगा और उस हिंट के बेस पर आप अपना सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है आपका 99 का क्यूब। 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, क्योंकि 99 पर क्यूब चल रहा है तो 100 पर भी 100 - 1 पर भी क्यूब चलेगा। अब ये कुछ बन गया इस तरह से a - b का होल क्यूब। जहां पर आपको a दिखे वहां 100 लिख देना है, जहां पर आपको b दिखे वहां 1 लिख देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। a क्यूब यानी कि 100 क्यूब, आगे लिखा है -b क्यूब, -b क्यूब यानी कि -1 क्यूब, माइनस आगे लिखा हुआ है 3a स्क्वायर b, 3 एज इट इज a स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर, और b यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आपका क्या आएगा 100 और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, देखो क्यूब निकालने के लिए किसी भी नंबर के पीछे 0, किसी भी नंबर के पीछे 0 दिए हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो 0 की काउंटिंग को आप डबल कर देते हैं, स्क्वायर में 0 की काउंटिंग को डबल कर देते हैं। वहीं अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में 0 की काउंटिंग को ट्रिपल कर देते हैं। तो यहाँ 0 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 का ट्रिपल हो जाएगा आपका 6, यानी कि 100 का क्यूब बनेगा आपका 1 के आगे
60 मतलब आपका 10 लाख माइनस 1 का क्यूब होता है 1। इधर बात करते हैं 100 का स्क्वायर बनेगा, 100 का स्क्वायर बनेगा 10,000 और उस 10,000 से मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 30,000 प्लस 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा 300। क्या मिलेगा बेटा, 300। अब क्या किया मैंने, प्लस वाले टर्म को एक साथ दे दिया 300 और 10 लाख को एक साथ ऐड कर दिया, 300 और 10 लाख को एक साथ ऐड कर दिया और यहाँ पे 30,000 और 1 को एक साथ ऐड कर दिया माइनस वाले टर्म्स को, ये मिल गया मुझे 30,001। अब क्या करना है, कुछ नहीं बस माइनस कर देना। यहाँ 0 से 1 कैंसिल 9, इधर 9, इधर 9, इधर बचेगा आपका 2। सही जा रहा है क्या, -1 9 2, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सही कर लेता हूँ उसे। 10 - 1 9 और अगेन 9 और ये हो गया आपका 2 और ये लास्ट में 10 - 3 7 9। इस पर आ गया आपका, सॉरी 9 आ गया क्या, 0 पर 0 एज इट इज, 10 - 3 0 पे 0 एज इट इज, 10 - 3 हो गया आपका 7 और अगले नंबर पर आ जाएगा आपका 9 और इस तरह से आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट क्या है आपका, 100 + 2 का होल क्यूब। यहाँ लगा है a - b का होल क्यूब, उसमें लगेगा a + b का होल क्यूब। क्या दिया हुआ है बेटा, 102 का होल क्यूब। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 100 + 2 का होल क्यूब। अब ये बन गया a + b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब आप कैसे निकालेंगे, इस आइडेंटिटी से निकालेंगे। ठीक है, दूसरे में बात करूं थर्ड वाले में, क्या दिया हुआ है आपका 998 का क्यूब। क्या दिया हुआ है बेटा, 998 का क्यूब और ये क्या बन जाएगा 1000 - 2 का होल क्यूब और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल क्यूब। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को स्टॉप करता हूँ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।